अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी एहसन मलकानी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। अभी ईशा की नमाज़ पढ़ी है मस्जिद नबवी में। अभी चलता हूँ, मैं अपने एक कज़न से मिलता हूँ और आपसे भी मिलवाता हूँ। और मैं आज कोशिश करूँगा अपने ब्लॉग में आपको इटली के हवाले से कुछ बताऊँ, इटली के एक्सपीरियंस जो है मेरा कज़न का, क्योंकि जो मेरा कज़न है वो इटली में रहता है। जैसे मैं यहाँ जर्मनी से यहाँ आया हुआ हूँ विज़िट वीज़ा पे, वो भी इटली से आया हुआ है। तो चलते हैं, कज़न से मिलते हैं, आपसे भी मिलवाता हूँ और इटली के हवाले से जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपसे शेयर करता हूँ मैं। तो गाइज़, इनसे मिलें। ये है मेरा कज़न बिलाल जो इटली में होता है, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। अच्छा बिलाल, आप अपना इंट्रोड्यूस करवाएं व्यूअर्स को। First of all, Assalamu alaikum to all of you. My name is Bilal Malkari. I am doing bachelor from University of Messina in data analysis. अच्छा बिलाल, मुझे ये बताओ कि मुझे कुछ भी नहीं पता इटली का। वहाँ पे अप्लाई करने में मतलब स्टार्टिंग से कैसे, अगर इटली में कोई शख्स पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से आना चाह रहा है तो फर्स्ट स्टेप जो होगा वो कौन सा होगा? अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ, इटली का जो A to Z प्रोसेस है वो 3 स्टेप में होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि आप पहले यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे जाओगे, उधर आप अप्लाई करोगे, जैसे हम कहते हैं प्री एनरोलमेंट लेटर। फिर फर्स्ट आपने अप्लाई कर दिया, फिर आपको मिलेगा प्री एक्सेप्टेंस लेटर। फिर आप जाओगे university.italy.com, उनकी वेबसाइट पे उधर जाओगे, आप समरी के लिए अप्लाई करोगे, जैसे प्री एनरोलमेंट भी कहते हैं हम। फिर उसमें ये होता है कि जो आपकी यूनिवर्सिटी है ना, वो आपको जो भी एम्बेसी लगे, कराची लगे, इस्लामाबाद लगे, या बिलफर्ज आप इंडिया से या बांग्लादेश से, वो आपके मुताबिक फिर उनको इन्फॉर्म करेगी, भाई हमने इनको एडमिशन दे दी है, ये समरी है इसकी, ये अब आपके पास आएगा, इसको आप वीज़ा दे दो। फिर लास्ट स्टेप आता है वीज़ा का। अच्छा, हमें इसमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जो भी आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट है, जैसे मतलब मैट्रिक की मार्कशीट हो, इंटरमीडिएट की मार्कशीट, और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हो, वो आपके वेरीफाई होंगे। वो तो सारा ऐसे सबको पता होता है। बाकी एक इधर बनते हैं, सीमिया बनती है, और यहाँ कभी कभार वो डीओ भी बनती है, तो वो आपको लाजमी चाहिए होती है। वो आपको सेकंड प्रोसेस के लिए चाहिए, जो है ना, आप समरी के लिए जब अप्लाई करोगे यहाँ वीज़ा के लिए। पर एडमिशन आप वैसे ही अप्लाई कर सकते हो विदाउट सीमिया। फिर इन द एंड लास्ट फिर आप जाओगे वीज़ा के लिए। अच्छा बिलाल, आपने मतलब जैसे बताया कि एडमिशन का, चलो हम तो ऐसा समझो कि हमें वीज़ा भी लग गया, ठीक है, और हम माशाल्लाह इटली में भी पहुंच गए। तो ये बताओ कि वहाँ पे पहुँचने के बाद वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है जो अकोमोडेशन होती है, तुम अकोमोडेशन पहले से करके गए थे, वहाँ पहुँचने के बाद की थी क्या? मतलब अकोमोडेशन के हवाले से कुछ बताओ। अच्छा, जब मेरी वीज़ा लग गई थी तो मैं तभी से मैंने स्टार्ट कर दी थी ग्रुप में, मतलब मैंने एक दो बंदे से कांटेक्ट में था। जब मैं वहाँ पहुँचा था, मैंने जैसे मैं बातचीत हुई, उसने मेरे लिए बीएन भी बुक की थी 1 वीक के। लेकिन मैंने जाते ही साथ ही उधर दोस्तों से मिला जो भी मेरे यूनिवर्सिटी के थे, फिर मैंने ग्रुप ज्वाइन किए। फिर मैं उधर रोज़ ही ग्रुप्स में पोस्ट करता था, भाई आई नीड अकोमोडेशन। तो एक ही दिन के अंदर मुझे अकोमोडेशन मिल गई थी। तो ग्रुप के थ्रू आपको अकोमोडेशन मिल जाती है। अच्छा, मैं अगर जर्मनी का बताऊं तो सेम जर्मनी में भी यही होता है अकोमोडेशन का। अगर आपको अकोमोडेशन चाहिए होती है तो आप मुख्तलिफ फेसबुक के जो ग्रुप होते हैं और वहाँ पे रिप्लाई भी दे रहे होते हैं और बड़ी मतलब बहुत हेल्प कर रहे होते हैं। आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये काम करें, अगर आपको अकोमोडेशन चाहिए तो आप ये चेक करें कि आपका सिटी कौन सा है।
तो आप अपने सिटी में अप्लाई करेंगे, फर्स्ट जो अपना यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे और सिटी का नाम लिखेंगे, आपके पास ग्रुप आ जाएंगे फेसबुक पे। इंडियंस के ग्रुप होते हैं, पाकिस्तानी के ग्रुप होते हैं, इवन यूनिवर्सिटी के ग्रुप होते हैं, तो वो आपको इजीली जी जी अकोमोडेशन मिल जाती है, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। जी जी हाँ, थोड़ी सी मतलब कि ये कि थोड़ी स्टार्टिंग सी में मेहनत हाँ होती है। मुश्किलात होती हाँ हैं, बिल्कुल वो क्योंकि हम ये चाहते हैं जी कि जी हम मैसेज किया उसी वक्त हमें हाँ अकोमोडेशन मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता। जर्मन में भी यही है कि 1-2 वीक आप माइंड में ये करें कि 1 मंथ तो लग ही जाएगा, क्योंकि जब तक आप वीज़ा इंटरव्यू दे के आते हैं तो वहाँ पे भी मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप अकोमोडेशन ढूंढना शुरू कर दें, अच्छा क्योंकि वहाँ पे जैसे ही अकोमोडेशन आपको मिल जाती है तो देन आप इजीली हो जाता अच्छा है मैं आपके लिए। ये ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप अप्लाई करें और आपको वीज़ा मिल जाता है तो बेहतर यही होगा कि आप पाकिस्तान से या अपने कंट्री से ही आप अकोमोडेशन अपनी कंफर्म करके जाएं, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि काफ़ी स्टूडेंट आ जाते हैं, कभी कभार अकोमोडेशन बहुत मुश्किल से मिलती है, तो इसी को फिर उधर आके काफ़ी दिक्कत होती है, फिर वो लोगों को मैसेज करते हैं भाई हमें 1-2 दिन के लिए अकोमोडेट कर दो, तो फिर और दिक्कत हो दूसरा जाती भी है। मेरे ख्याल से ये भी ऑप्शन है, एयरबीएनबी जैसे मतलब कि जी चल जी रहा होता है वहाँ पे। जी जी हाँ लेकिन ये बिलाल की बिल्कुल बात सही है, अगर आप आ रहे हैं, इवन आप इटली आ रहे हैं या जर्मन में आ रहे हैं, तो आप मतलब अकोमोडेशन अपने कंट्री से ही देख कर आ जाएं, जैसे आप लैंड होंगे तो आप बहुत मतलब कि परेशान, क्योंकि एक नया कंट्री होता है, एक नया कल्चर होता है स्टार्टिंग में, तो आपको प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े जैसे। अच्छा, ये हो गई बात अकोमोडेशन की। जी जी जर्मनी का भी मतलब कि कैसे होगा फाइंड, और इटली का भी सेम वही है। अच्छा, वहाँ पे अकोमोडेशन अगर छोटे सिटीज़ की बात करूँ, जैसे मैं लिम्गो की बात करता हूँ जर्मनी में, मैं देता हूँ यूनिवर्सिटी की तरफ से जो मुझे अकोमोडेशन मिला हुआ है उसमें मैं पे कर रहा हूँ 215। तो तुम्हारे इटली में वहाँ पे क्या सीन है, अगर वहाँ पे कोई बंदा यूनिवर्सिटी की तरफ से अगर अकोमोडेशन लेता है तो वहाँ क्या मतलब रेंट वहाँ के कैसे हैं? अच्छा हमारे तरफ जो ना हमारे यूनिवर्सिटी की तरफ से अकोमोडेशन है, लेकिन वो उनको मिलती है जिसके पास स्कॉलरशिप होती है, लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने मतलब होटल टाइप उन्होंने बनाया हुआ है, तो उस पर अगर आप शेयरिंग में ले रहे हो तो आपको 170 ऑल इंक्लूड, पर उसमें किचन नहीं होगा। अगर आप प्राइवेट लोगे और अगर आप 2 लोग ले रहे हो तो आई थिंक 210 है, इतना मतलब 210। अगर आप प्राइवेट चाहिए तो वो 250 तक है, पर उसमें किचन नहीं होगा। बाकी अगर आप प्राइवेट ले रहे हो तो आपको 250 तक आपको प्राइवेट रूम मिल जाएगा। अगर आप शेयरिंग में ले रहे हो तो 150 तक आपको मतलब 2 लोगों के साथ आपको मिल जाएगा। अच्छा, उसमें क्या कहते हैं इसका, इटली में ये होता है कि जहाँ तक मुझे पता है कि इटली में वेज रेट भी कम होता है, जैसे हमारा मिनिमम 12 पॉइंट समथिंग है, अभी शायद वो इंक्रीज भी करे, तो इटली में मेरे ख्याल से वो कम होगा। जी जी इटली में यार मैंने ऐसा कहीं ऑफिशियल से तो नहीं सुना कि भाई जो उन्होंने रीसेट किया हो, लेकिन मैं भी काम करता हूँ, तो मैंने जो एनालाइज किया है तो वो 7 से 8 यूरो पर आवर बनता है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही। अच्छा, ये हो गई क्या कहते हैं अकोमोडेशन की बात। अच्छा, अगर हम पार्ट टाइम की बात करते हैं, अगर मैं जर्मनी का बताऊं पार्ट टाइम, तो काफ़ी जो स्टूडेंट्स होते हैं वेयर हाउस में काम कर रहे होते हैं, डीएचएल हो गया, अमेजोन हो गया, डिलीवरी की जॉब भी कर रहे होते हैं बड़े बड़े सिटीज़ में। अच्छा, वहाँ पे जैसे छोटे सिटी हैं, अब मैं जैसे लिम्गो में रहता हूँ, तो वहाँ पे इतनी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो वहाँ पे जो क्या करते हैं स्टूडेंट, बेली फील्ड जो हमें सिटी करीब पड़ता है, तो वहाँ पे जाते हैं जॉब करने के लिए। तो इटली में क्या सीन है पार्ट टाइम जॉब का, छोटे सिटीज़ में और बड़े सिटी में तो ऑब्वियसली वहाँ पे जी जॉब्स भरी पड़ी हैं। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। जैसे आई थिंक पूरे यूरोप में ही ऐसा ही है कि अगर आप छोटी सिटी जा रहे हो तो आपको उधर थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी एज रिगार्डिंग फॉर द जॉब, क्योंकि एक तो हम उधर न्यू जाते हो, हमें लैंग्वेज नहीं आती, तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी उसी को ही देते हैं जिसको लैंग्वेज आती हो। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो फिर इटली में तो यही करते हैं स्टूडेंट मोस्टली, वो फिर बड़े सिटीज़ मूव हो जाते हैं, जैसे मिलान हो गया, रोम हो गया, या फिर जैसे तुरिनो हो गया। तो जैसे मैं भी मसीना में मेरी एडमिशन मसीना, लेकिन मैं अभी रोम में जॉब करता हूँ एज अ पार्ट टाइम फूड डिलीवरी की। अच्छा अच्छा, चलो ये भी हो गया। अब आते हैं बात जो क्या कहते हैं इसका, बड़ी जो होते हैं क्या कहते हैं लोग हमारे पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उनको बड़ा वेट होता है इस चीज़ का कि भाई हमें स्कॉलरशिप मिले, और कब मिलेगी स्कॉलरशिप। तो स्कॉलरशिप्स का आप थोड़ा सा बताओ, स्कॉलरशिप मिलती कैसी, उसके लिए अप्लाई कैसे करना है? अच्छा इटली का ये सीन है कि वहाँ 3 किस्म की स्कॉलरशिप है। एक होती है जो आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से होती है, वो आई थिंक बहुत कम है, मतलब 1-2 यूनिवर्सिटी वो आपको ऑफर करती है। दूसरी होती है रीजनल स्कॉलरशिप, और एक अभी एक मानचे पता यार मुझे नाम अब एग्जैक्टली याद नहीं है, वो उसी के मतलब वो उसमें ये होता है कि आपको मंथली 900 यूरो मिलते हैं, मतलब
जब तक आपकी डिग्री चलेगी। शायद उसमें पाकिस्तान पहले नहीं था, अभी उन्होंने ऐड किया है। बाकी जो स्टूडेंट जो भी मोस्टली अवेल करते हैं वो होती है सेकंड टाइप, जो मैंने आपको बताया रीजनल स्कॉलरशिप। उसका ये होता है कि हर यूनिवर्सिटी हर सिटी के मुताबिक अलग अलग रीजन बने हुए हैं। जैसे मैं आपको रोम का बता दूं, उसका बना हुआ है लाजियो रीजन। तो आई थिंक जुलाई की एंड या जून में मतलब उसकी ना स्टार्ट हो जाती है अप्लाई करना। फिर आप अप्लाई करोगे, फिर वो उसकी आपकी लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट जैसे कहते हैं। फिर आपकी नंबरिंग के मुताबिक आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आपकी वीज़ा लग गई है, आप उधर आ गए हो, फिर एक दो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, जैसे ईजे हो गया और एक दो, वो आप सबमिट करोगे। फिर अगर आप सितंबर में आए तो आपको दिसंबर तक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल जाती है। मैं आपको बताऊं, आप हैरान हो जाओगे स्कॉलरशिप का सुनकर। क्यों, ऐसी क्या बात है? 7,000 यूरो मिलते हैं पर ईयर। 7,000 यूरो पर ईयर मिलते जी हैं? जी। और यार ये आपकी क्या अकोमोडेशन बिल्कुल फ्री। अकोमोडेशन बिल्कुल फ्री? अकोमोडेशन भी फ्री और 7,000, पर ये है कि आपको वो इंस्टॉलमेंट में मिलेंगे। अच्छा, मैं समझा यार एक साथ दे रहे हैं। नहीं, चलो नहीं। यार, ये भी बहुत अच्छी बात है कि 7,000 यूरो आपको वहाँ की गवर्नमेंट दे रही है और अकोमोडेशन फ्री है। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट होते ही मतलब के प्रॉब्लम में होते हैं कि भाई अकोमोडेशन हमें बड़े सिटीज़ में जाते हैं तो अकोमोडेशन हमें महंगी मिल रही होती है। अच्छा, वहाँ पे यहाँ क्या कहते हैं, ये सीन है कि जैसे जर्मन की हम बात करते हैं, क्योंकि जर्मन में बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे होते हैं कि अगर हम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें तो वहाँ का क्या सीन है। अच्छा, स्कॉलरशिप तो देती है, जैसे .e वेबसाइट जो है वहाँ पे स्कॉलरशिप्स आती हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन मसला ये होता है कि वो बहुत कम दे रहे होते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो उनकी जो एजुकेशन है जर्मन में ऑलरेडी फ्री है, पब्लिक यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट फ्री है। वो थोड़ी सी जो सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन जो होता है उसमें आपका क्या कहते हैं सेमेस्टर टिकट, जो अभी तो डॉइचलैंड टिकट में उन्होंने कन्वर्ट कर लिया है काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने। तो ये क्या कहते हैं। अच्छा, इन फाइनल अगर मैं आपको ये कहूँ कि इटली या जर्मनी, तो आप किसको चूज़ करेंगे? अच्छा, इसका मैं जवाब ऐसे दूंगा सिंपल वर्ड्स में। अगर मेरे पास ब्लॉक अकाउंट होता तो मैं इधर जर्मनी जाता, लेकिन अगर मेरे पास ब्लॉक अकाउंट का इतना नहीं हो रहा था और टाइम भी मेरा निकल रहा था, तो इस वजह से फिर मैंने इटली को चूज़ किया। क्योंकि इधर आई थिंक 6 महीने की आपको बैंक स्टेटमेंट दिखानी होती है 7,000 यूरो की, तो वो पाकिस्तान में तो इधर उधर होके वो बन जाती है। अच्छा, ये मतलब कि आपको इटली के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको बैंक स्टेटमेंट बनवानी पड़ेगी। आई थिंक 6 मंथ के लिए बता जी रहे जी हैं ना, बिल्कुल। लेकिन मैंने सुना है कि 4 मंथ भी चल जाती है। लेकिन नहीं, हाँ, हाँ। आप मतलब कि ये जितना ज़्यादा दिखाएंगे अमाउंट, जितना ज़्यादा दिखेंगे उसमें आपका जो केस है वो स्ट्रॉन्ग जी जी बनेगा। बिल्कुल। लेकिन जर्मनी का एक सिस्टम अलग दिया हुआ है। उन्होंने कहा है कि मतलब ब्लॉक अमाउंट, आप जब हमारे कंट्री आ रहे हो तो आपके पास मतलब अपने एक्सपेंसिव हो, अपना खर्चा हो, तो आप हमारे कंट्री हैं तो आप ब्लॉक अमाउंट सबमिट करवाते हो, वो आपको हर मंथ उसमें से इंस्टॉलमेंट में आपको मिलते रहते हैं। वो आपके ही पैसे होते हैं जो जर्मन में आप लोग सबमिट करा रहे होते हैं। काफ़ी और तरीके होंगे जो मुझे अभी नहीं पता कि विदाउट ब्लॉक अमाउंट अगर मैं जाना चाहूँ जर्मनी कैसे जाऊँगा। इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस में मैं इंफॉर्मेशन गैदर करके आपसे वो भी शेयर करूँगा। तो आई होप आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो बिलाल ने अपनी शेयर की, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो आई होप आपको पसंद आया होगा। तो बिलाल, इन दी एंड हमें ये बताएं कि ओवरऑल आप इटली को कैसा देखते हैं इन फ्यूचर? अगर आप वहाँ पे पढ़ते हैं, आपकी जो जॉब मार्केट है वो कैसी है आपकी फील्ड के हवाले से? यार मेरी फील्ड देखो है कंप्यूटर की, आईटी फील्ड। आईटी को आपको पता है वो पूरी दुनिया में उसकी मतलब है वैल्यू, और उसमें इतना लैंग्वेज इशू नहीं होता कि इसमें इंग्लिश में काम चल जाता है। तो इसमें ये होता है कि आपको यूरोप में आपको इंग्लिश बेस पे जॉब मिल जाती है। लेकिन अगर आप कोई और फील्ड जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, आप यहाँ सिविल है, तो यहाँ इकोनॉमी या बिजनेस के, तो आपको उसमें आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। ये यूरोप का सीन है। यूरोप किसी भी कंट्री में चले जाएं, आपको वहाँ पे आपको लैंग्वेज सीखनी ही पड़ेगी। देखें, आप अगर अपना फ्यूचर सेट करना चाहते हैं ना, आप किसी एक यूरोप कंट्री में चले जाएं जहाँ आपको सही लगे कि हाँ मैं इसमें क्या कहते हैं रह सकता हूँ, मैं क्या कहते हैं पार्ट टाइम जॉब भी कर सकता हूँ, स्टडी भी कर सकता हूँ, वहाँ की लैंग्वेज लाजमी सीखें। एंड मैं ये कहूँगा कि अगर जब आप आ रहे हैं, फॉर सपोज अगर आपका ये माइंड पहले से सेट हो चुका है कि भाई मैं इटली जाके रहूँगा, और जो कोई कहता है कि भाई मैं जर्मनी जाके रह लूँगा, अपने कंट्री से जैसे लेवल होते हैं A1 A2 B1 B2, मैं इतना कहूँगा A2 तो एटलीस्ट करके आए अपने कंट्री से। उसकी वजह ये है कि आप वहाँ आएंगे तो आपको कुछ ना कुछ ईजी होगा,
क्योंकि आप स्टार्टिंग में आते कुछ आपको पता नहीं होता, लैंग्वेज आपको नहीं पता होती, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, क्योंकि वहाँ पे जो अनाउंसमेंट हो रही होती है ट्रेन की और हर चीज़ की अनाउंसमेंट जो भी हो रही थी वो अपने लैंग्वेज में करते जी हैं। बिल्कुल। आप चाहे आप ऐप्स यूज़ कर लो या गाइड के लिए जैसे हम एरो यूज़ करते हैं, वो बताए भाई इधर जाना है, इधर जाना, वो भी आपको उनकी अपनी लैंग्वेज मिलेगा। और यूरोप में आपके पास सबसे बड़ा इसके लिए वो लैंग्वेज है। अगर आपके पास लैंग्वेज आ गई, आप किसी भी यूरोप के कंट्री में जाना, तो यूरोप पूरा आपका ही है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तब तक दे इजाज़त। अगर कुछ भी क्वेश्चन हो मेरे इंस्टा में आप पूछ सकते हैं, कुछ भी उसके हवाले से, इटली के हवाले से, जर्मन के हवाले से आप पूछ सकते हैं। तब तक दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।